ERC में आपका स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बिलीविंग इन योर सेल्फ। द इम्पोर्टेंस क्या है? महत्व। ऑफ बिलीविंग यानी विश्वास करना, इन योर सेल्फ यानी कि खुद पर विश्वास करने के महत्व के बारे में हमारा आज का टॉपिक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Believing in yourself is powerful quality that can change a person's life। यानी कि बिलीव करना खुद पर, योर सेल्फ यानी अपने आप पर, स्वयं पर बिलीव करना, ये क्या है? एक बहुत ही पावरफुल यानी शक्तिशाली क्वालिटी है। क्वालिटी यानी क्या होता है? गुण है। दैट कैन चेंज अ पर्सनस लाइफ, जो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करके रख सकती है, चेंज कर सकती है, बदल सकती है। पर्सन्स लाइफ यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन को। ओके, इट मीन्स हैविंग कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज, टैलेंट एंड डिसीजन। इसका मतलब क्या है कि इट मीन्स हैविंग कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। इन योर एबिलिटीज यानी कि आपके अंदर जो क्षमताएं हैं, एबिलिटी है, टैलेंट है, प्रतिभाएं हैं, एंड डिसीजन यानी कि आप जो डिसीजन लेते हैं उसमें क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओके, व्हेन अ पर्सन बिलीव्स इन देमसेल्फ, जब कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर मतलब खुद पर क्या करता है? बिलीव करता है। दे डेवलप करेज, तो वो क्या करते हैं? साहस को डेवलप करते हैं, करेज को बदलते हैं यानी कि अपने अंदर लाते हैं। टू फेस डिफरेंट सिचुएशन इन लाइफ यानी कि अपने जीवन में अलग अलग सिचुएशन को, परिस्थिति को सामना करने के लिए, परिस्थिति के लिए मतलब परिस्थिति को सामना करने के लिए, जैसे फेस करते हैं डिफरेंट सिचुएशन को, अलग अलग परिस्थितियों को। लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, ये जो जीवन है ये क्या है? फुल ऑफ चैलेंजेस, चुनौतियों से भरा है। एंड डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से भरा है। सबका जीवन कठिनाइयों से, समस्याओं से भरा हुआ होता है। बट लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस हेल्प पीपल स्टे स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, वो क्या होता है? हेल्प्स, वो मदद करता है पीपल, लोगों को, स्टे स्ट्रॉन्ग यानी कि स्ट्रॉन्ग रहने में, एंड डिटरमाइंड, और दृढ़ निश्चयी रहने में। यानी कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप क्या हैं? दृढ़ रहते हैं, यानी कि आपने जो सोच लिया वो कर लिया। विदाउट सेल्फ बिलीफ यानी कि बिना सेल्फ बिलीफ के अ पर्सन में फील फियर, यानी कि एक जो व्यक्ति है वो शायद डर सकता है, फियर महसूस कर सकता है, हेजिटेशन, संकोच महसूस कर सकता है, एंड इनसिक्योरिटी, और असुरक्षा महसूस कर सकता है। दीज फीलिंग्स कैन स्टॉप देम फ्री फ्रॉम ट्राइंग न्यू थिंग्स और चेजिंग देयर ड्रीम्स, यानी कि ये जो चीज़ें हैं, दीज फीलिंग्स, ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो अनुभव है, ये जो फीलिंग्स है, कैन स्टॉप, ये स्टॉप कर सकती हैं, रोक सकती हैं, देम फ्रॉम ट्राइंग न्यू थिंग्स, यानी कि अगर आपके अंदर क्या है? डर है, फियर है, हेजिटेशन है, इनसिक्योरिटीज़ है, यानी कि असुरक्षा है, आप संकोच करते हैं, तो जो ऐसी फीलिंग है ये आपको नई नई चीज़ों को क्या करने में, ट्राई करने से रोकती हैं, स्टॉप करती हैं। यहाँ लिखा भी है दीज फीलिंग्स कैन स्टॉप देम फ्रॉम ट्राइंग न्यू थिंग्स, यानी कि नई नई चीज़ों को ट्राई करने से रोकती हैं, और चेजिंग देयर ड्रीम्स, और यानी कि अगर किसी को अपने सपने को पूरा करना है वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें, ऐसी फीलिंग्स रोकती हैं। ठीक है, हाउएवर, हालांकि व्हेन समवन ट्रस्ट देयर एबिलिटीज़, जब कोई भी व्यक्ति अपनी एबिलिटीज़ पर, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है, दे बिकम मोटिवेटेड, तो वो मोटिवेटेड होते हैं, प्रेरित होते हैं, एंड रेडी टू वर्क हार्ड फॉर देयर गोल्स, और अपने लक्ष्य के लिए कठिन मेहनत करने के लिए तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। सेल्फ बिलीफ इज ऑल्सो क्लोजली कनेक्टेड टू सक्सेस, जो सेल्फ बिलीफ होता है, आत्मविश्वास होता है, ये क्लोजली यानी कि बहुत ही गहराई से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, टू सक्सेस यानी सफलताओं से। मैनी सक्सेसफुल पीपल इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में जो बहुत सारे सफल व्यक्ति हैं, अचीव्ड देयर गोल्स बिकॉज दे हैड फेथ, उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया था। अचीव्ड यानी हासिल करना, ठीक है, तो उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल किया था बिकॉज दे हैड फेथ इन देयर पोटेंशियल, क्योंकि उनको क्या था? फेथ था, विश्वास था उनके क्षमताओं पर। इवन व्हेन अदर्स डाउटेड देम,
यानी कि तब भी जब दूसरे उन पर क्या करते थे, डाउट करते थे। दे कॉन्टिन्यू टू वर्क विथ डेडिकेशन, वो लगातार डेडिकेशन के साथ काम करते थे, एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ संकल्प के साथ काम किया करते थे। ओके, दिस स्ट्रॉन्ग बिलीफ हेल्प्स इंडिविजुअल्स रिमेन परसिस्टेंट, यानी कि ये जो एक मजबूत बिलीफ है, यानी कि विश्वास है, ये हेल्प करता है इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति को रिमेन परसिस्टेंट, यानी कि लगातार प्रयास करने के लिए। परसिस्टेंट यानी लगातार किसी काम को करते जाना, कंटिन्यू करते जाना। ओके, इवन ड्यूरिंग फेलियर, यानी कि असफलताओं के समय भी, असफलता भी हासिल हो रही उस दौरान भी हम लगातार परसिस्ट है, अपने काम को किए जा रहे हैं, तो सक्सेस होने के चांसेस डेफिनेटली होते हैं। ओके, फेलियर इज़ नॉट द एंड ऑफ सक्सेस, यानी कि जो असफलता होती है, फेलियर होती है, ये सफलताओं का अंत नहीं होता है। इट इज़ अ लेसन दैट टीचेस अस हाउ टू इम्प्रूव, ये क्या होते हैं, ये लेसन्स होते हैं, सबक होते हैं। लेसन यानी सबक, दैट जो कि हमको क्या करते हैं, सिखाते हैं, टीच करते हैं, हाउ टू इम्प्रूव, कि कैसे सुधारना है, कैसे इम्प्रूव करना है। अ पर्सन हु बिलीव्स इन देमसेल्फ, अगर कोई जो व्यक्ति है जो वो अपने आप पर विश्वास करता है, ट्रीट्स फेलियर एज अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस, वो क्या करते हैं, अगर उनके पास फेलियर है तो वो उनको भी ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो उनके लिए एक बहुत ही मूल्यवान अनुभव है, एक्सपीरियंस है, रेदर देन अ डिफीट, यानी कि हार के बजाय। सच पीपल शो रेजिलियंस एंड कंटिन्यू देयर जर्नी टुवर्ड सक्सेस, ऐसे जो पीपल होते हैं, सच पीपल यानी ऐसे पीपल, शो रेजिलियंस, वो लचीलापन यानी रेजिलियंस को दिखाते हैं, एंड कंटिन्यू देयर जर्नी, और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं, टुवर्ड सक्सेस यानी सफलता की ओर। अनदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ सेल्फ बिलीफ इज पर्सनल डेवलपमेंट, जो दूसरा महत्वपूर्ण बेनिफिट है, लाभ है सेल्फ बिलीफ का, वो क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत विकास, यानी कि हमको अपने ऊपर काम करना है तो बहुत चीज़ें हम बदल सकते हैं। व्हेन पीपल ट्रस्ट देमसेल्फ, जब लोग अपने ऊपर विश्वास करते हैं, दे आर मोर विलिंग टू लर्न न्यू स्किल, तो वो क्या करते हैं, वो और भी ज़्यादा इच्छुक हो जाते हैं, और भी ज़्यादा क्या होते हैं, विलिंग, दे आर मोर विलिंग, यानी यहाँ पे विलिंग वर्ड है, विलिंग यानी क्या होता है, विलिंग यानी इच्छुक होना, ठीक है, यानी कि किसी के अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियस है, तो दे आर मोर विलिंग, यानी कि वो और भी ज़्यादा इच्छुक हो जाते हैं, टू लर्न न्यू स्किल, यानी कि नए नए कौशल को सीखने के लिए, एंड एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, और नए नए जो अपॉर्चुनिटीज़ है, अवसर है, उनको एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लोर यानी खोजना। दे बिकम क्यूरियस एंड एगर टू गेन नॉलेज, वो क्यूरियस हो जाते हैं, दे बिकम क्यूरियस यानी वो और भी ज़्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं। जिज्ञासु क्या होता है, क्यूरियस, जो कोई भी नई चीज़ों को जानने की इच्छा रखता हो कि भाई ये कैसा हो रहा है, यानी कि एक एरोप्लेन जा रही है तो एक छोटा सा बच्चा पूछता है ना कि ये एरोप्लेन कैसे उड़ रही है, वो चिड़िया उड़ रही है, वो तो वो क्यूरियस बच्चा है, वो जिज्ञासु बच्चा है, यानी कि नई नई चीज़ें जानने की जिनके पास इच्छा होती है वो क्यूरियस कहलाते हैं। ओके, तो दे बिकम क्यूरियस एंड एगर टू गेन नॉलेज, तो वो क्यूरियस बन जाते हैं यानी जिज्ञासु बन जाते हैं, एंड एगर, एगर यानी उत्सुक, टू गेन नॉलेज यानी कि ज्ञान को हासिल करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, विच हेल्प्स देम टू ग्रो मेंटली एंड इमोशनली, जो कि उनको हेल्प करते हैं मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से हेल्प ग्रो करने में। ओके, आई एम सो सॉरी। सेल्फ बिलीफ ऑल्सो इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, जो सेल्फ बिलीफ होता है, आत्मविश्वास होता है, ये सुधारता है डिसीजन मेकिंग को यानी निर्णय क्षमता को, बिकॉज क्योंकि कॉन्फिडेंट पीपल ट्रस्ट देयर जजमेंट, क्योंकि जो एक कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं उनके जजमेंट पर यानी कि उनके विवेक पर। ओके, दे आर नॉट ईजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेगेटिव ओपिनियंस एंड रिमेन फोकस्ड ऑन देयर गोल्स, यानी क्या बोल रहा है कि दे आर नॉट ईजिली इन्फ्लुएंस्ड, वो आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाते, आसानी से प्रभावित नहीं हो जाते बाय नेगेटिव ओपिनियंस, यानी कि किसी भी नकारात्मक राय से, एंड रिमेन फोकस्ड ऑन देयर गोल्स, और वो अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहते हैं, एकाग्र रहते हैं, एकाग्र बने रहते हैं। ओके, बिलीविंग इन योर सेल्फ ऑल्सो क्रिएट अ पॉजिटिव माइंड सेट, यानी कि खुद पर विश्वास करना
ये क्रिएट करता है, बनाता है एक सकारात्मक मानसिकता को, माइंडसेट को। पीपल हु हैव कॉन्फिडेंस यानी कि ऐसे लोग जिनके पास कॉन्फिडेंस होता है इन देमसेल्फ यानी खुद के लिए, यूजली हैव ऑप्टिमिज्म, वो अक्सर आशावादी होते हैं, एंड होप फॉर द फ्यूचर, और उनके पास भविष्य के लिए होप होता है, आशा होती है। दिस पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स देम स्टे काम, ये जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण है वो उनको हेल्प करता है, मदद करता है स्टे काम यानी कि उनको काम रहने में, शांत रहने में, ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी कि किसी भी कठिन परिस्थिति में भी, एंड एनकरेज देम टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, और उनको प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए, आगे मूव करने के लिए। मोरओवर, इसके अतिरिक्त सेल्फ बिलीफ इंस्पायर इंडिपेंडेंस यानी कि जो आत्मविश्वास होता है ये प्रेरित करता है स्वतंत्रता को, इंडिपेंडेंस को, एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को। इंडिविजुअल्स हु ट्रस्ट देमसेल्फ यानी कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ पे इंडिविजुअल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल का मतलब होता है कि व्यक्ति, ठीक है, किसी भी एक सिंगल व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। द इंडिविजुअल्स हु ट्रस्ट देमसेल्फ यानी कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं, रिलाई ऑन देयर ऑन एफर्ट्स, वो अपने प्रयास पर, अपने एफर्ट्स पर क्या होते हैं? रिलाई होते हैं, रिलाई यानी डिपेंड होते हैं, ठीक है, रेदर दैन डिपेंडिंग कम्प्लीटली ऑन अदर्स यानी कि दूसरों के ऊपर निर्भर होने के बजाय वो अपने प्रयास पर निर्भर होते हैं, अपने ऊपर विश्वास करते हैं, ना कि दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि फलां ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, या फिर अपने लिए एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो सेल्फ बिलीव जिनके पास होता है तो वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होते हैं, ओके, और वो खुद पर ही डिपेंड होते हैं। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में अभी तक हमने क्या पढ़ा हम उसके बारे में बात करते हैं। बिलीविंग इन योर सेल्फ इज एसेंशियल फॉर अ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ यानी कि खुद पर विश्वास करना ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, आवश्यक है, फॉर हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ यानी एक हैप्पी यानी खुशी और सक्सेसफुल यानी सफलतापूर्ण जिंदगी जीने के लिए। इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास को बनाता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। एनकरेजेस पर्सनल ग्रोथ यानी कि व्यक्तिगत विकास को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है। एंड हेल्प्स पीपल ओवरकम डिफ़िकल्टीज़, और लोगों को हेल्प करता है डिफ़िकल्टीज से ओवरकम करने के लिए विद करेज यानी कि साहस के साथ, एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ निश्चय के साथ। सेल्फ बिलीफ गिव्स इंडिविजुअल्स द स्ट्रेंथ टू फॉलो देयर ड्रीम्स, जो सेल्फ बिलीफ होता है ये देता है इंडिविजुअल्स को यानी लोगों को द स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, क्षमता देता है, ताकत देता है टू फॉलो देयर ड्रीम्स यानी कि उनको उनके ड्रीम को फॉलो करने के लिए, एंड अचीव देयर एम्बिशंस, और उनको उनके जो एम्बिशंस होते हैं, उनके जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं उनको अचीव करने के लिए। देयरफॉर, हालांकि एवरी पर्सन शुड डेवलप कॉन्फिडेंस, सभी व्यक्ति को डेवलप करना चाहिए कॉन्फिडेंस को इन देयर एबिलिटीज़ यानी कि उनके क्षमताओं पर, एंड नेवर अलाउ फियर और डाउट टू स्टॉप देम, और कभी भी फियर को और डाउट को यानी कि डर को और संदेह को क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। देम फ्रॉम रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल यानी कि उनकी क्षमताओं तक पहुँचने से, ठीक है, यानी कि उनकी जो क्षमताएं हैं तो वहाँ तक डर को, डाउट को नहीं आने देना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे वो कैप्स, हमने जो पैराग्राफ में वो कैप्स पढ़े हैं उसी को हम रिवाइज करेंगे। तो पहला वर्ड है हमारा क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्या होता है? गुड। क्वालिटी यानी क्या होता है? गुड, ठीक है। अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर ऑफ अ पर्सन यानी कि एक जो विशेष कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी पर्सन की, उसको हम बोलते हैं क्वालिटी, ओके। आगे हम देखेंगे कॉन्फिडेंस। आगे क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। बिलीव इन वंस ऑन एबिलिटीज यानी कि अपनी एबिलिटीज पर क्या करना? विश्वास करना। नेक्स्ट है एबिलिटीज यानी क्षमताएं। स्किल और टैलेंट टू डू समथिंग यानी कि कुछ करने के लिए स्किल और टैलेंट होना यानी कौशल या प्रतिभा होना। नेक्स्ट है टैलेंट। अगला वर्ड है टैलेंट।
इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिभाएं। नेचुरल स्किल्स और एबिलिटीज़, यानी कि जो चीज़ें हमको नेचुरली भगवान द्वारा दी जाती है उसको हम टैलेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है डिसीजन यानी निर्णय। चॉइसेस मेड आफ्टर थिंकिंग, यानी कि सोचने के बाद चॉइस बनाना। ओके, नेक्स्ट है करेज यानी साहस। द एबिलिटी टू फेस डेंजर और डिफिकल्टी, यानी कि एबिलिटी टू फेस डेंजर और डिफिकल्टी यानी कि खतरा और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता को ही हम बोलते हैं करेज। ओके, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है चैलेंजेस यानी चुनौतियाँ। डिफ़िकल्ट टास्क और प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वन इज डिफ़िकल्टीज़ यानी होता है कठिनाइयाँ, प्रॉब्लम्स और हार्डशिप। अगला वर्ड है डिटरमाइंड यानी कि दृढ़ निश्चयी। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विल टू अचीव समथिंग, यानी कि किसी के पास बहुत ही मजबूत इच्छा होना कुछ भी अचीव करने की, उसको हम बोलते हैं डिटरमाइंड। हमारा अगला वर्ड है हेजिटेशन। क्या है? हेजिटेशन यानी संकोच। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिंग बिकॉज ऑफ डाउट, यानी कि अगर आपके अंदर डाउट है तो हम किसी चीज़ को करने से रोक देते हैं, उसको हम बोलते हैं हेजिटेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी यानी क्या होता है? इनसिक्योरिटी यानी होता है असुरक्षा, यानी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और सेफ्टी, यानी कि कॉन्फिडेंस और सेफ्टी में क्या होता है? लैक होता है, उसी को हम बोलते हैं इनसिक्योरिटी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोटिवेटेड यानी प्रेरित। हैविंग इंथुजियाज्म और रीजन टू एक्ट। नेक्स्ट वन इज गोल यानी लक्ष्य। टारगेट्स और एम टू अचीव, यानी कि टारगेट होना, लक्ष्य होना, टू और एम टू अचीव यानी कुछ भी हासिल करने के लिए टारगेट और एम होना, उसको हम गोल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज सक्सेस यानी सफलता। अचीवमेंट ऑफ अ गोल, यानी कि गोल को हासिल करने के लिए अचीवमेंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सक्सेस। नेक्स्ट वन इज फेथ यानी विश्वास, स्ट्रॉन्ग बिलीफ और ट्रस्ट। नेक्स्ट वन इज पोटेंशियल यानी क्षमताएं। हिडन एबिलिटी दैट कैन बी डेवलप्ड, यानी कि छुपी हुई क्षमताएं जो कि हम डेवलप कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम बदल सकते हैं, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। नेक्स्ट वन इज डेडिकेशन। डेडिकेशन यानी होता है समर्पण। डेडिकेशन यानी होता है समर्पण, हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प, फर्म डिसीजन टू अचीव समथिंग। नेक्स्ट वन इज परसिस्टेंट यानी लगातार प्रयास करने वाला, ठीक है, कंटिन्यू एफर्ट डिस्पाइट डिफिकल्टीज, यानी कि लगातार किसी चीज़ को करना बहुत सारी कठिनाइयों के होने के बावजूद भी। नेक्स्ट वन इज रेजिलियंस यानी लचीलापन, एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टीज। अगला वर्ड है स्किल। अगला वर्ड क्या है? स्किल यानी कौशल। एबिलिटीज लर्न थ्रू प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिस कर करके हम किसी भी क्षमताओं को, किसी भी एबिलिटी को सीख जाएं, उसे हम बोलते हैं स्किल। नेक्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। चांसेस टू डू समथिंग यानी कुछ भी करने के लिए चांस होना, मौका। नेक्स्ट वन इज नॉलेज यानी ज्ञान, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अगला वर्ड है जजमेंट यानी कि विवेक, एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस। नेक्स्ट इज ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद, होपफुलनेस अबाउट द फ्यूचर, यानी कि भविष्य के लिए आशावान रहना, यानी कि आशा रखना। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता, फ्रीडम टू एक्ट ऑन योर ओन, यानी कि आपके पास फ्रीडम होना, आज़ादी होना, एक्ट ऑन योर ओन यानी अपने खुद के लिए एक्ट करना, कार्य करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी, ड्यूटी टू डू समथिंग, यानी कि ड्यूटी होना कुछ करने के लिए। नेक्स्ट वन इज एम्बिशंस। एम्बिशंस यानी होता है महत्वाकांक्षाएं, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव सक्सेस, यानी कि आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, उससे हम बोलते हैं एम्बिशंस। क्या बोलते हैं? एम्बिशंस। तो यहाँ पर हम अभी पढ़ेंगे क्या? 10 MCQs। यहाँ लिखा भी है हेयर आर 10 MCQs रिलेटेड टू द पैराग्राफ, यानी कि हमने अभी जो पैराग्राफ पढ़ा है इससे रिलेटेड यहाँ पे हम 10 MCQs प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम जब किसी एग्ज़ाम पे बैठे, मतलब कि ये तो बिगिनर्स लेवल के लिए क्वेश्चन है, बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल के लिए। तो एक बार हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है?
व्हाट डज बिलीविंग इन योर सेल्फ मेनली गिव यू, यानी कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, बिलीविंग इन योर सेल्फ यानी खुद पर विश्वास करते हैं, मेनली गिव यू तो वो हमको क्या देता है। तो जब हम खुद पर विश्वास करते हैं हमको क्या देता है, फियर। फियर यानी क्या होता है, हमने अभी वर्ड मीनिंग पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था, फियर यानी होता है डर। कॉन्फिडेंस, एंगर, लेजीनेस। तो जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिए फियर ये नेगेटिव वर्ड है, कॉन्फिडेंस पॉजिटिव वर्ड है, एंगर नेगेटिव वर्ड है, लेजीनेस नेगेटिव वर्ड है। तो बहुत ही ईजिली अगर हम देखें तो फियर, एंगर और लेजीनेस ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी कि ये तीनों मिले जुले हैं। और यहाँ पे जो थोड़ा सा अलग है वो क्या है, कॉन्फिडेंस, यानी कि अगर हम खुद पर विश्वास करते हैं तो क्या होता है, हमको कॉन्फिडेंस मिलता है। हमको क्या मिलता है, कॉन्फिडेंस। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ बिलीव हेल्प्स अ पर्सन टू फेस डैश इन लाइफ, यानी कि सेल्फ बिलीफ जो होता है, आत्मविश्वास, वो मदद करता है किसी भी व्यक्ति को फेस करने में, यानी कि सामना करने में, डैश इन लाइफ यानी कि उनके जीवन में क्या क्या फेस करने में, गेम्स यानी कि अगर उनके जीवन में कोई खेल चल रहा हो उसको फेस करने में, या फिर चैलेंजेस को फेस करने में, या फिर हॉलीडे को फेस करने में, या फिर स्लीप को फेस करने में। तो अगर किसी को अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ है तो वो क्या फेस करेगा बताइए। तो आंसर क्या होगा, बी नंबर हमारा, चैलेंजेस। क्या होगा, चैलेंजेस। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पीपल हु बिलीव इन देमसेल्फ आर मोर लाइकली टू अचीव देयर, यानी कि ऐसे लोग जो बिलीव करते हैं अपने खुद पर, आर मोर लाइकली टू अचीव देयर गोल्स, टॉयज, क्लॉथ्स, हाउस। तो क्या करते हैं, जो अपने ऊपर विश्वास करते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, और भी ज़्यादा लाइकली, यानी कि उधर झुक जाते हैं अचीव करने में। क्या अचीव करने में, गोल्स को, ना कि टॉय को, ना कपड़े को, ना हाउसेस को। उनको अपने लक्ष्य को हासिल करना होता है, ना कि कपड़े, मकान, घर, ये सब। अगला क्वेश्चन है, फेलियर शुड बी ट्रीटेड एज अ, जो असफलताएं हैं, हमने बहुत ही अच्छे से पैराग्राफ पढ़ा था, एक एक लाइन। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमको फेलियर मिलता है तो उसको हमको कैसे ट्रीट करना चाहिए, पनिशमेंट की तरह कि हमको दंड दिया गया है, या फिर लेसन की तरह, एक सीख की तरह, या फिर प्रॉब्लम की तरह यानी कि समस्याओं की तरह, या फिर जोक या तो मजाक की तरह। तो हम कैसे ट्रीट करेंगे फेलियर को, अगर हमारी ज़िंदगी में फेलियर आ गया तो उसको हम लेसन की तरह देखेंगे, यानी कि सबक की तरह देखेंगे। नेक्स्ट इज सेल्फ बिलीफ एनकरेजेस पीपल टू लर्न न्यू डैश, यानी कि जो सेल्फ बिलीफ है वो एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है लोगों को, टू लर्न न्यू यानी कि सीखने के लिए नई स्किल्स को, कलर्स को, रोड्स को, फूड्स को। तो जो सेल्फ बिलीफ होता है वो एनकरेज करता है लोगों को क्या हासिल करने के लिए, स्किल। क्या हासिल करने के लिए, स्किल को। स्किल क्या होता है, अगर आपको याद हो गया हो कि स्किल का मतलब क्या है तो इसकी हिंदी मीनिंग हमको कमेंट में ज़रूर बताएं कि स्किल का मतलब क्या होता है। ओके, तो सेल्फ बिलीव एनकरेज पीपल टू लर्न न्यू स्किल्स। क्या होता है, हम नई स्किल सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल विथ सेल्फ कॉन्फिडेंस यूजली हैव अ पॉजिटिव, यानी कि जो व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा होता है यूजली हैव अ पॉजिटिव, क्या होता है उनके पास, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, या पॉजिटिव नॉइस होता है, या पॉजिटिव हाइट होता है, या तो पॉजिटिव शेप होता है। तो उनके पास क्या होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं तो उनके पास क्या होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आप कमेंट में बताएं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच क्वालिटी हेल्प पीपल कंटिन्यू डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज, यानी कि कौन सी क्वालिटी है जो लोगों को हेल्प करती है, किस लिए, विच क्वालिटी हेल्प्स पीपल कंटिन्यू डिस्पाइट डिफ़िकल्टी, यानी कि कठिनाइयों के होने के बावजूद भी कौन सी क्वालिटी है जो लोगों को मदद करती है सतत काम करने के लिए, वो कौन सी है, लेजीनेस, परसिस्टेंस, फियर, एंगर। लेजीनेस यानी आलसपन, परसिस्टेंट यानी कि किसी भी चीज़ को लगातार करते रहना। नेक्स्ट है फियर, फियर यानी डर, एंगर यानी गुस्सा। तो कौन सी चीज़ है वो है हमारा परसिस्टेंस। नेक्स्ट वन इज सेल्फ बिलीफ हेल्प्स इन इम्प्रूविंग डैश डेवलपमेंट,
यानी कि जो आत्मविश्वास है ये मदद करता है इम्प्रूव करने में डैश डेवलपमेंट, यानी पर्सनल, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट, यानी कि अगर हमको आत्मविश्वास है तो हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट को कर पाएंगे, यानी कि अपने ऊपर हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर पाएंगे, सुधार पाएंगे। ओके, अब अगला क्वेश्चन है कॉन्फिडेंट पीपल ट्रस्ट देयर ऑन। जो कॉन्फिडेंट पीपल हैं वो ट्रस्ट करते हैं अपने जजमेंट पे, शूज़ पे, बैग्स पे, टॉयज़ पे। तो जो कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं वो विश्वास करते हैं अपने जजमेंट में, शूज़ यानी जूते में, बैग, टॉयज़, किस में, वो अपने जजमेंट पे विश्वास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बिलीविंग इन योर सेल्फ हेल्प यू रीच योर फुल, यानी कि अपने ऊपर विश्वास करना ये आपको कहाँ पहुँचाता है, रीच यानी पहुँचाना, योर फुल पोटेंशियल, यानी कि आपको अपने आपके पूरी क्षमताओं तक पहुँचाता है, आपके पोटेंशियल तक पहुँचाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से होता है क्वेश्चन का समापन। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।